बच्चों, आप अपने स्कूल को तंबाकू मुक्त स्थान बनाने का शानदार कार्य कर रहे हैं। आपने अपने स्कूल में आयोजित विभिन्न तंबाकू नियंत्रण की एक्टिविटी में भाग लिया होगा, जैसे स्कूल में विभिन्न स्थानों पर तंबाकू सेवन पर प्रतिबंध की नोटिस लगाना, स्कूल के 100 गज के अंदर तंबाकू के दुकानदारों को राखी बांधना तथा उन्हें सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम के बारे में जानकारी देना, जागरूकता फैलाने के लिए गीत और नाटक करना तथा ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन करना। आप तंबाकू मुक्त समाज निर्माण के लिए कार्य करने में सक्षम हैं। अब तंबाकू से दूर रहने के लिए लोगों को प्रेरित करने का समय आ गया है। क्या आपको ये लगता है कि बदलाव लाने के लिए आप छोटे हो? आइए आपकी उम्र के कुछ इंस्पायरिंग युवा लीडर्स की कहानियों पर नजर डालते हैं, जिन्होंने समाज को प्रभावित किया है। क्या आपने कभी मलाला यूसुफज़ई का नाम सुना है, जिसने 17 वर्ष की उम्र में सबसे प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार हासिल किया? लड़कियों को स्कूल जाने से रोकने के अन्यायकारी कार्य के खिलाफ सार्वजनिक भाषण दिया तथा गुल मकई नाम से ब्लॉग लिखा, जिससे नाखुश होकर कुछ लोगों ने मलाला पर हमला किया। हमले के बाद मलाला को अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसकी हालत गंभीर थी। लेकिन ये कायरतापूर्ण कार्य उसे मानव अधिकारों के लिए तथा लड़कियों की शिक्षा के लिए संघर्ष करने से नहीं रोक पाया। चोट से उभरने के बाद उसने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जारी रखा और धीरे धीरे दुनिया भर के लोगों में लोकप्रियता हासिल की। इसी कारण उसके अभियान को अधिक मजबूती मिली। उसके 16वें जन्मदिन पर लड़कियों के शिक्षा के अधिकार पर भाषण देने के लिए उसे न्यूयॉर्क में स्थित संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में आमंत्रित किया गया। विभिन्न संगठनों की मदद से अपना संघर्ष जारी रखा तथा अनेक लड़कियों और महिलाओं के जीवन में बदलाव लाया। ये कहानी है एक छोटे से गांव की लड़की की, जो एक यंग लीडर बन गई। अब हम मुंबई के स्कूल के एक लड़के की कहानी देखेंगे। शक्ति सेवा संघ स्कूल का एक लड़का राकेश डिके स्कूल बाल पंचायत का सदस्य था। स्कूल में तंबाकू नियंत्रण सत्रों के दौरान उसने सीखा था कि कैसे विभिन्न सांस्कृतिक समारोहों में मेहमान को तंबाकू पेश किया जाता है। राकेश ने अपने परिवार और गांव में तंबाकू पेश करने की इस रिवाज को देखा था। लगभग उसी समय उसके चाचा की शादी का समारोह था। उसने अपने माता पिता की मदद से तंबाकू को अतिथियों को पेश करने के इस नुकसानदेह रिवाज को बंद करने का निश्चय किया। समारोह से पहले उसने अपने माता पिता को, वधू के परिवार के सदस्यों को तंबाकू, पान, सुपारी पेश न करने के लिए राजी कर दिया। उसके अनुरोध से राजी हुए माता पिता ने अतिथियों को तंबाकू पेश नहीं की, जिससे अतिथि नाराज हुए। यहाँ तक कि सरपंच तथा कुछ ग्रामवासी भी इस घटना के बाद खुश नहीं थे। लेकिन राकेश अपने निर्णय पर दृढ़ था, क्योंकि वो जानता था कि संस्कृति के नाम पर तंबाकू की पेशकश करना लोगों के लिए नुकसानदेह था। उसके अनुरोध पर उसके माता पिता ने गांव के सरपंच सहित सबसे चर्चा की। राकेश ने इस अवसर का लाभ उठाया और ग्रामवासियों तथा सरपंच को तंबाकू के दुष्प्रभावों के बारे में संवेदनशील तथा जागरूक बनाया। अंततः उसके चाचा के विवाह समारोह में कोई तंबाकू का प्रयोग नहीं किया गया। इस तरीके से राकेश अपने परिवार और ग्रामवासियों के लिए एक चेंज एजेंट बना। मुंबई स्कूल का सुदर्शन जगदाले स्कूल बाल पंचायत का प्रेसिडेंट था। तंबाकू इंडस्ट्रीज युवाओं तथा बच्चों को आकर्षित करने के लिए स्कूल के आसपास के दुकानों पर तंबाकू का विज्ञापन करते हैं, जो कि कोटपा 2003 की धारा 5 का बड़े पैमाने पर उल्लंघन है। मुंबई के स्कूलों की बाल पंचायतों के लीडर्स एक साथ आए तथा अपने स्कूलों के आसपास होने वाली तंबाकू के विज्ञापन की जानकारी इकट्ठा की थी। अपने स्कूल की बाल पंचायत का प्रेसिडेंट होने के कारण सुदर्शन ने इस अभियान का नेतृत्व किया। उसके नेतृत्व में एकत्रित सबूतों की विस्तृत रिपोर्ट बनाकर 2016 में माननीय मुख्यमंत्री को प्रस्तुत की गई थी।
मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग में उसने बताया कि कैसे तंबाकू इंडस्ट्रीज तंबाकू के विज्ञापनों के माध्यम से बच्चों को लक्ष्य बना रहा है। सुदर्शन द्वारा हाईलाइट किए गए मुद्दों के तरीके से मुख्यमंत्री प्रभावित हुए तथा उन्होंने तंबाकू की दुकानों से विज्ञापनों को हटाने के लिए तुरंत कार्यवाही करने की जरूरत महसूस की। उन्होंने तुरंत मुंबई पुलिस तथा ग्रेटर मुंबई के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को आदेश दिए, जिससे 536 दुकानों पर सख्त कार्यवाही की गई। इसी तरीके से सुदर्शन ने एडवोकेसी के माध्यम से पॉलिसी मेकर को संवेदनशील किया। कुछ नेतृत्व के सबक जो हम इन कहानियों से सीखते हैं वो है, आप जिसमें विश्वास करते हैं उसके लिए डट कर खड़े होना। आप में से प्रत्येक को विश्वास करना चाहिए कि बदलाव करने के लिए तथा तंबाकू के दुष्प्रभावों से लोगों को सुरक्षित करने के लिए आप सक्षम हैं। प्रेरक बने, लोगों तक पहुंचे तथा उन्हें इस प्रयोजन का समर्थन करने के लिए प्रेरित करें। अच्छे श्रोता बने, एक सही लीडर सभी पहलुओं को सुनता है और फिर कार्यवाही करता है। लोगों की कठिनाइयों को समझने के लिए उनके द्वारा साझा की गई समस्याओं को सुने। आपको स्टेक होल्डर द्वारा दिए गए सुझावों, विचारों और जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और फिर समाधान की योजना बनानी चाहिए। अच्छे कम्युनिकेटर बने, एक अच्छे लीडर को अच्छी तरह से संवाद करना चाहिए तथा उसमें दूसरों को या टीम के सदस्यों को सामूहिक लक्ष्य के संबंध में कार्य करने के लिए प्रेरित करने की योग्यता होनी चाहिए। दूसरों के साथ मिलकर कार्य करें। एक सही लीडर लक्ष्य को हासिल करने के लिए दूसरों के साथ साझेदारी करता है। जैसे मलाला ने संगठनों से संपर्क किया तथा सुदर्शन ने मुख्यमंत्री से समर्थन मांगा। तंबाकू मुक्त समाज के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हितधारकों के साथ सहयोग करना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल मलाला, राकेश तथा सुदर्शन की तरह आप में से हर एक के अंदर एक लीडर है और आप बदलाव ला सकते हैं।